नमस्कार दोस्तों, पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तव द्वारा दिए गए की मार्केट आउटलुक के बारे में कि कौन कौन सा की सेक्टर्स आने वाले नेक्स्ट ईयर में परफॉर्म करेगा संवत 2078 में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, दिवाली का समय होता है कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग बातों का ध्यान रख ले तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे था। करीब मार्केट निफ्टी हम लोग देखे कि 18,400 पे गया और रेजिस्टेंस लेके कुछ अभी करेक्शन भी शो किया है और लगभग 17,800 के करीब अभी मार्केट चल रहा है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अभी मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन शो कर सकता है और भी बड़े बड़े एनालिस्ट यही अंदेशा लगा रहे हैं कि मार्केट 10 to 15% तक करेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हम लोग का जो मार्केट है इंडियन इक्विटी मार्केट वो ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इसका हम लोग को बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी ज़्यादा अभी हम लोग को इंडिया में बोल रहे हैं देखने को मिल चुका है। तो हम लोग को कॉशियसली इन्वेस्ट करना है और किन सब सेक्टर में करना है उसमें हम लोग आगे बात करते हैं। और जैसा कि राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तव ने अनुमान लगाया है कि नेक्स्ट ईयर एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर थोड़ा बैकसीट पे रहेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग देखे थे फार्मा सेक्टर में बहुत ही अच्छा बुल रन हम लोग को कोविड के समय देखने को मिला था। उसके बाद से फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर दोनों अंडर परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ 5 से 6 मंथ तक और भी इसमें कंसोलिडेशन चल सकता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल उतना नहीं करना है। और जैसा कि राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तव ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट और कंज्यूमर डायरेक्टरी सेगमेंट जिसमें ऑटो सेगमेंट खास करके अगले नेक्स्ट ईयर में साइन कर सकते हैं, इनमें साइक्लिक रिकवरी देखने को मिल सकता है। कोविड के समय हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज बंद था, फाइनेंशियल सेक्टर भी एकदम ठप पड़ा हुआ था और ऑटो सेक्टर में एकदम सेल्स डाउन था। इस कारण से हम लोग को इन सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल सकता है। और ऑटो सेक्टर तो उतना खास रिटर्न भी नहीं दिया है पिछले 1 साल में, तो ऑटो सेक्टर में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पार्टिकुलरली हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट हम लोग को पकड़ के चलना है, जिसमें हम लोग को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर में करना है। और फाइनेंशियल में हम लोग को टॉप के बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी हम लोग को कुछ इन्वेस्ट करके चलना है। इंश्योरेंस कंपनीज और एएमसीज अच्छा परफॉर्म करेगी नेक्स्ट ईयर तक भी। और इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है दोस्तों वो है इन्फ्लेशन का। हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लेशन पिछले 1 साल से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। एडिबल ऑयल से लेके पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सब पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है। और हम लोग देखे हैं कि पेट्रोल और डीजल पे कल ही गवर्नमेंट ने कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम किया, उससे कुछ दाम घटा है, लेकिन तभी भी इन्फ्लेशन एक बिग वरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ता है दोस्तों मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा कमता है, क्योंकि रिटेलर्स के पास परचेजिंग पावर कम होगा। इस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ इनफ्लो करवा सकता है, स्टिमुलस और भी पैसा जो मार्केट में वो लोग दे सकते हैं, और ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए, ताकि रिटेलर्स को उतना ज़्यादा हैम्पर ना हो, इकोनॉमी स्मूथली फंक्शन करे। तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, बड़े इन्वेस्टर क्लोजली वॉच करते हैं टॉप बैंकर्स या आरबीआई के पॉलिसी को, उसके अनुसार वो लोग अपना पैसा मार्केट में और भी इन्फ्लो कराते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्केट में जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, जितना ज़्यादा इन्फ्लो होगा, एफडीआई एफआईआई के द्वारा पैसा आएगा, उतना मार्केट ग्रो करता है। लेकिन इन सब हर्डल्स के बावजूद दोस्तों हम लोग इंडिया का मार्केट को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेंस ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है और बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रेंथ कुछ सालों में अचीव कर चुका है इंडिया का मार्केट। लेकिन अगर मान लीजिए स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से कम भी आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, रोबस्ट रहने का ही उम्मीद है, स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा। मार्केट तो दोस्तों अच्छा रहेगा, इसका उम्मीद है, बुल रन कंटिन्यू भी रह सकता है। लेकिन इस बार पिछले बार की तरह हर तरह के इन्वेस्टर को सपोर्ट नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि हम लोग अभी कुछ ही दिनों पहले देखे हाई पी स्टॉक जो हम लोग देखे, आईआरसीटीसी, डीमार्ट और भी केमिकल स्टॉक्स, उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिला। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि की सेक्टर और टेक्टिकल सेक्टर इन्वेस्टिंग हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी प्राइस पे अगर बाई करते हैं, वो तो पिछले साल के लिए सही था कि हम लोग कभी भी खरीदते थे प्रॉफिट में ही रहते थे।
लेकिन इस साल दोस्तों हम लोग को ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा, हम लोग को टेक्टिकल इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बताते हैं 20 और 200 डेज का मूविंग एवरेज आप लोग यूज कीजिए और जब भी मौका मिले तब बाई कीजिए। किसी भी प्राइस पे बाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो पिछले साल का फायदा मिला होगा क्योंकि बुल रन मार्केट में बहुत ही ज्यादा था, इसलिए आप किसी भी स्टॉक में बाई किए होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। लेकिन आने वाले समय में मार्केट अपने उच्चतम स्तर पे है और यहाँ से अगर कंटिन्यू करना है तो आपको की सेक्टर को चूज करना ही होगा। तो बात करें हम लोग इक्विटी एलोकेशन हम लोग को कैसे करना है, तो देखिए ये हम हर वीडियो में ही बताते हैं कि आप लोग को ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर करना है। और जैसा कि राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तव ने भी बोला कि निफ्टी इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में आपको 20% तो अपने पोर्टफोलियो का बजट देना ही है। ये तो मस्ट है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो तभी निफ्टी से मैच करेगा जब आप ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब ना आप कंट्री के ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो आप किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक पे हेयर एंड देयर कर रहे हैं, उससे आपको रिटर्न भी मिल रहा होगा और जब निफ्टी बढ़ेगा तो हो सके तो आपको रिटर्न भी ना मिले। इसीलिए हम लोग को कभी ना 20% तो जरूर से जरूर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मार्केट का सिचुएशन कैसा भी हो। और हम लोग मान लीजिए निफ्टी इंडेक्स फंड या निफ्टी 20 हम लोग किसी भी प्राइस पे खरीदते हैं क्योंकि रिटेलर्स को बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है बाई करने का। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्राइस पे आप बाई करके चलते हैं तो आप लोग को फायदा ही होगा इन लॉन्ग रन। इसलिए इंडेक्स फंड बहुत ही जरूरी है और ईटीएफ भी बहुत जरूरी होता है। और हम लोग सेक्टरल फंड की बात करें तो अभी हम लोग बात किए इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और कंज्यूमर डायरेक्टरी जैसे ऑटोज नेक्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करेगा। और हम तो हर वीडियोस में ऑटो सेक्टर के ही ज़्यादातर स्टॉक अभी बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद है। तो और बहुत सारे टॉप ऑटो स्टॉक्स का हम वीडियो बना चुके हैं कि कब लेना है कब बाई करना है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद भी जताया जा रहा है। और एक और बात का हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि चाइना अब स्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबलाइज करने का अर्थ है कोविड के बाद से हम लोग देख रहे थे कि मेटल सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हम लोग देखने को मिला और टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील और भी अदर्स मेटल सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। तो इसका मेन रीज़न यही था कि चाइना से जो स्टील का प्रोडक्शन हम लोग को इंपोर्ट करते थे उसमें बहुत ही डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला था और इंडियन कंपनीज उसी का फ़ायदा उठाते हुए इनका रेवेन्यू ग्रो किया था। और अभी हम लोग सेल और टाटा स्टील का भी नतीजा देखे, बहुत ही शानदार नतीजा आया था। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि ज़्यादा हम लोग को एक्सपोजर मेटल सेक्टर ये सब में नहीं देना है क्योंकि चाइना जब एक्सपोर्ट करता है कोई भी कंट्री में तो बहुत ही सस्ते प्राइस पे करता है और वहाँ के इंडस्ट्रीज को बहुत ही ज़्यादा हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर जो डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर है वो ग्रो करेगा ही, आने वाले 5 सालों में भी ग्रो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी ग्रोथ एमिनेंट है दोस्तों क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। तो इसका टॉप बेनिफिशरीज स्टॉक भी हो सकता है जैसे एल&टी हो गया, राइट्स, ये सब बेनिफिट कर सकता है। रेलवे में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो रेलवे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और हम लोग को ध्यान रखना है कि ज़्यादा आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा पीई इसका हाई हो चुका है और हम लोग देखे भी हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, इसी कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को भी मिला। और हम लोग देख रहे हैं न्यू एनर्जी सेगमेंट में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपका हाइड्रो पावर और भी इससे जुड़े स्टॉक्स हम लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, वो है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज भी रहेंगे मार्केट में, लेकिन ये ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं करेगा ओवरऑल मार्केट ट्रेंड पे। तो ये हुआ आज हमारा की सेक्टर्स का बात। और हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का आप लोग चार्ट भी जाके रीड कर सकते हैं। वीकली चार्ट आप लोग पहले देखिएगा और फिर वीकली चार्ट पे देखिएगा कि कहाँ पे हम लोग को एंट्री मिल सकता है। जैसे ही प्राइस जैसे 200 डेज के ऊपर अभी निफ्टी चल रहा है और जैसे ही प्राइस 200 डेज के करीब आता है और फिर से 20 का लाइन इंक्लाइन होने की कोशिश करता है तो हम लोग और भी हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम लोग निफ्टी का भी चार्ट देख रहे हैं कि 200 डेज का लाइन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, इसलिए कुछ हम लोग को करेक्शन भी देखने को मिला है। वीकली चार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को अभी तत्काल निफ्टी में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, निफ्टी 20 में भी नहीं उतना।
थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप लोग हर मंथली एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन हेवी इन्वेस्टमेंट हम लोग को लमसम अभी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट हम लोग को अभी 10 से 15% हमको करेक्शन और भी दिखता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं। तो अभी ज़्यादा निवेश से बचें। हाँ, लेकिन हम लोग को मॉडरेट ट्रेडिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो कुछ स्टॉक्स आप लोग ऑटो सेक्टर या कंज्यूमर डायरेक्टरी या फाइनेंशियल्स का बाई करके चल सकते हैं। तो वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।